हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है ईमानदारी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बल्कि मैंने एक वीडियो देख रहा था तो उसमें तो उन्होंने कहा है कि वीडियो इज़ ऑनेस्टी इज़ द नॉट बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट वैल्यू। कि पॉलिसी कहीं ना कहीं पर आप प्लान करते हैं, चेंज करते हैं, कुछ हर सिचुएशन के हिसाब से बनाते हैं। वैल्यूज़ तो आपकी हर जगह सेम रहती हैं। अगर आपकी वैल्यू हैं आपकी, जैसे झूठ नहीं बोलना, तो हर जगह झूठ नहीं बोलना। ये नहीं कि पॉलिसी के एतबार से, किसी जगह पर सिचुएशन के एतबार से आपने झूठ बोल दिया। नहीं, ये हमारी ऑनेस्टी जो है वो हमारी बेस्ट वैल्यू है। तो ऑनेस्टी के बारे में मैं एक दो एग्ज़ाम्पल्स आपको देना चाहूँगा, जो कि मैंने एक इमाम साहब से भी सुनी कुछ, और कुछ हमारे बुज़ुर्गों से भी सुनी। तो दो मिसालों के साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने देखा हो कि ये जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, या ये जो भी हैं, इनका जो भी रिलीजन है, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, लेकिन ये लोग इतनी तरक्की, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह रहे हैं डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़। तो जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ देखी डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंस क्या था। ठीक है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, मेहनत हमारे मुल्क में भी की जाती है, नो डाउट। हमारी जितनी मेहनत की जाती है वो तो फिर एसी में बैठ के काम करते हैं और इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते जितने हमारे मुल्क में की जा सकती है। लेकिन जो सबसे बिग डिफरेंस शायद मुझे नज़र आया कि वहाँ पर वहाँ की आवाम, मैं नहीं बात कर रहा पॉलिटिक्स की, उनकी गवर्नमेंट्स की, और उस पर शायद वो पॉलिटिक्स के एतबार से कुछ करते हों, लेकिन आवाम बेसिकली वो सच बोलते हैं, ऑनेस्ट हैं। और ऑनेस्टी ही की वजह से उनकी तरक्की का राज डेवलप कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो वहाँ ऑनेस्टी है। आप इख्तलाफ कर सकते हैं मुझसे किसी जगह पर, कुछ लोग, एक दो की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ऑन द होल मैं बात कर रहा हूँ। जिसकी एग्ज़ाम्पल एक मौलाना साहब ने दी कि वो टोक्यो चले गए एक दफ़ा। मैं इस तरफ आ जाता हूँ, जापान की तरफ। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग ऑनेस्ट हैं, उनको 8th क्लास तक ऑनेस्टी के बारे में ही फोकस एजुकेशन दी जाती है, ऑनेस्टी के बारे में। और इवन मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वहाँ पे अगर कोई सुसाइडल ज़्यादा है तो उसकी वजह ये है कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कुछ चीज़ें, इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। इवन के वो एक साहब टैक्सी में बैठे, उनको लैंग्वेज नहीं आती थी, वो बैठ गए तो कुछ दूर चले, उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन बता दी और वो लेके जा रहे थे, तो कुछ दूर बीच में जाके उन्होंने मीटर बंद कर दिया ड्राइवर ने। तो इनको समझ में नहीं आ रही थी, आपकी बात भी नहीं कर सकते थे। शायद जहाँ पे अपनी मंजिल पे पहुँचे वहाँ पे जाके उन्होंने पैसे दिए, जितना भी मीटर बना, तो कुछ 2.5-3 किलोमीटर मीटर बंद था ना। तो इन्होंने नोटिस तो कर लिया, उन्होंने अपने जो भी जानने वाले थे उनसे बोला कि इस तरह ये वाक़या हुआ है, इन्होंने पैसे कम लिए हैं। तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा, तो ड्राइवर कहता है, नहीं जी, वो जो मीटर मैंने बंद किया था, असल में मैं रास्ता भूल गया था, तो 2.5 किलोमीटर मुझे एक कट मिला, तो मैं 2.5-3 किलोमीटर मुझे वो कट मिला। जब मैं वापस वहाँ पहुँचा तो फिर मैंने मीटर ऑन किया, क्योंकि वो मेरी गलती थी, मैंने वो एक कट भूल गया था, तो मैं अगला कट लिया, तो 2.5-3 किलोमीटर दूर से मैंने वो कट लिया। तो वो उनकी पैसे वो मेरे पे जायज़ नहीं थे। तो आप देखिए, मज़हब, रिलीजन, एवरीथिंग आप साइड पे फैला रखिए। ऑनेस्टी, किस किस्म की ऑनेस्टी आप देखिए। इस तरह की ऑनेस्टी जब होगी लोगों में तो वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो डेवलप कंट्रीज़ में आ गए हैं। हमारा मुल्क भी डेवलप कंट्रीज़ में आ सकता है कि अगर हमारी अक्सरियत, मैं नहीं बोलता कि ज़्यादातर डिसऑनेस्ट है, नहीं, मैं कहता हूँ कि 100%, 90% लोग ऑनेस्ट हों और ये मुल्क तरक्की कर सकता है। एक और एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ ऑनेस्टी की। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ये भी, अब आप बोलेंगे हकायात कहाँ से मैंने ली हैं, ये बुक से हैं या कुछ। जब कोई बुज़ुर्ग बताते हैं कोई बात तो उसमें ज़रूर हकीकत होती है। हमारे यहाँ पे तो एक हिंदू था, एक मुसलमान था, दोनों आपस में बिज़नेस करते थे। तो आप काफ़ी अरसे से वो बिज़नेस कर रहे थे। हिंदू बाहर की चीज़ें ला के मुसलमान को देता था, मुसलमान चक्की में वो बनाता था, उनकी चक्की थी, कुछ इस तरह का बिज़नेस था यहाँ पे। यूएई में तो यहाँ है, तो काफ़ी सक्सेसफुल बिज़नेस था और काफ़ी वो तरक्की करती। एक दफ़ा हिंदू आया, उसने नोटिस किया, अब ये उसके नोटिस और ये सारी बातें वो बता रहे हैं मुझे। तो उसने नोटिस किया कि ये देख रहा है कि कुछ चीज़ें ना, चींटियाँ, कुछ इंसेक्ट्स, वो अनाज लेके बाहर की तरफ जा रही हैं। तो हिंदू ने कहा कि ठीक है, आज के बाद हम लोग अपना बिज़नेस, इसने मुसलमान को नहीं बताया, उसने कहा कल तक हम अपना बिज़नेस वाइंड अप करेंगे, आप हिसाब कर लें और उसके बाद
بس یہاں تک ہی بزنس ہوگا اور آگے ہم لوگ علیحدہ علیحدہ کام کریں گے. مسلمان نے بھی کہا ٹھیک ہے اٹس اوکے. اس نے اگلے دن آیا جب ہندو، تو اس نے جب حساب کیا تو مسلمان نے کہا یہاں پہ میں کچھ چیزیں بھول گیا تھا، وہ میں نے اس حساب میں ایڈجسٹ کر دی ہیں. مجھے بعد میں نے ایک ہی چیز جب نوٹس کیا، کاپیاں دیکھیں تو ایڈجسٹ کر دیے. تو ہندو نے جب دیکھا کہ چونٹیاں واپس وہ اناج لے کے آ رہی ہیں تو ایک دم وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بس ہم یہیں سے بزنس دوبارہ سٹارٹ کریں گے. میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا تھا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک نتیجہ سامنے آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کے بزنس میں اگر آپ کا پارٹنر یا آپ لوگ آنیسٹ نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، تو کوئی تیسری چیز، کوئی تیسری طاقت اس کو اس بے ایمانی کو اس اناج سے نکال دے گی. یعنی کہ آپ کو نیگیٹیولی ایفیکٹ پڑے گا بے ایمانی کا اپنے پارٹنرز میں. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اپنے پارٹنرز کے ساتھ تو پلیز ایماندار رہیے. ایک ایک روپیہ کا حساب لیجئے. سمجھ لیں کہ آپ اس سے 1 روپے کی چوری کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ ایکچولی وہ 1 روپیہ اپنے پر نہیں، آپ کی جیب میں نہیں جائے گا، آپ کو بینیفٹ کبھی نہیں دے سکتا. وہ 1 روپیہ آپ کو کسی کی بیماری کے اوپر نکل جائے گا، کسی دوسری چیز میں نکل جائے گا. تو اس لیے ہمیشہ آنیسٹ رہیے. جو آپ ایمانداری کے ساتھ پیسے کمائیں گے، جو آنیسٹی کے ساتھ آپ اپنا روپیہ پیسہ پروفٹ کمائیں گے، وہ ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو یقیناً دوستو آپ سب لوگ بھی، میں بھی بزنس کر رہا ہوں، میرے پارٹنرز بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں ایمانداری کو ہی اپنی بیسٹ ویلیو بنائیں گے. اور جس جگہ پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں یا آپ لوگ بزنس کر رہے ہیں، اپنے پارٹنرز ہیں اگر آپ کے ساتھ، تو ان کے ساتھ فیئرلی چلیے. اللہ تعالیٰ آپ کے بزنس میں، آپ کی جاب میں اتنی برکت دے گا، آپ کی کمائی میں اتنی برکت دے گا کہ کبھی آپ کو دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. میں بس آج کل فارغ ہوں تھوڑا سا، تو سوچا کہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار واچنگ می. اوکے بائے.